कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं सच्चिदानंद रूप। भगवान का स्वरूप कैसा है? कहते हैं परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप वाले। सच्चिदानंद का क्या अर्थ है भाई? हाँ, सच्चिदानंद 3 पदों से मिलकर के बना है, सत, चित और आनंद। यानी हमारे भगवान का स्वरूप कैसा है? कहते हैं भगवान सत स्वरूप वाले हैं, चित स्वरूप वाले हैं, आनंद स्वरूप वाले हैं। सत का क्या अर्थ है? गीता जी में भगवान ने कहा है, नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ये पाठ, सत का तीनों कालों में कभी नाश नहीं होता और असत की तीनों कालों में कभी सत्ता नहीं होती। यानी हमें संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं, चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है, ग्रह नक्षत्र तारे, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, जब ये सब कुछ भी नहीं था तो भी परमात्मा जो के त्यों थे। परमात्मा ने जब संपूर्ण सृष्टि की रचना करी तो भी भगवान जो के त्यों बने रहे। और जब प्रलय के समय सबका नाश हो जाता है, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र सबका नाश हो जाता है, लेकिन प्रलय के समय में भी परमात्मा का नाश नहीं होता है। इसी से परमात्मा को सत स्वरूप कहा गया है। संसार में सब कुछ बदलने वाला है। संस्कृति थी संसार, संसार में कभी कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। आज कोई जवान है तो ऐसा नहीं कि हमेशा जवान ही रहेगा, कल बूढ़ा भी होगा। आज किसी के पास बहुत पैसा है, लोग कहते हैं महाराज हमने तो अपने जीवन में इतना धन कमाया है कि 7-7 पीढ़ी बैठे बैठे खाए। लेकिन हम लोग देखते ही देखते ऐसा समय आया कि उन्हीं के खाने का ठिकाना नहीं रहा। तो संस्कृति थी संसार, संसार में कुछ भी कभी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन परमात्मा हमेशा एक जैसे बने रहते हैं। इसलिए परमात्मा को सत स्वरूप कहा गया है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, जगत सब सपना, जगत सब सपना। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें अपना अनुभव बता रहा हूं, सत हरि भजन जगत सब सपना। यह सारा का सारा संसार सपने के समान ही मिथ्या है। एकमात्र भगवान और भगवान का भजन ही सत्य है। सच्चिदानंद में दूसरा पद है चित। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? परमात्मा चित स्वरूप वाले हैं, यानी परमात्मा चैतन्य स्वरूप वाले हैं। ध्यान से समझिएगा। अच्छा, पृथ्वी को किसने अपने सिर पर रखा, जरा बताइए? हैं? शेषनाग। तो ऋषियों ने कहा है शेषनाग जी में कोई अपनी सामर्थ्य नहीं है कि वो इस पृथ्वी को धारण कर सके, बल्कि भगवान की ही शक्ति से शेषनाग जी संपूर्ण पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं। सूर्य में कोई अपना प्रकाश नहीं है, बल्कि भगवान से ही शक्ति पा करके सूर्य हम सबको प्रकाश देते हैं। इस प्रकार हमें सृष्टि में जहां कहीं भी कोई शक्ति दिखाई पड़े, जैसे हमारे आंखों में यदि देखने की शक्ति न हो तो क्या देख पाएंगे? वाणी में बोलने की शक्ति न हो तो क्या बोल सकते हैं? हाथ पांव में यदि कर्म करने की शक्ति ही न हो तो क्या कर्म कर सकते हैं? नहीं। इस प्रकार जहां कहीं भी हमें कोई शक्ति दिखाई पड़ रही है, जिसकी शक्ति से हम सभी देख पा रहे हैं, हम सभी सुन पा रहे हैं, हम सभी कर्म कर पा रहे हैं, वो किसकी शक्ति है? परमात्मा की। इसी से परमात्मा को चित्त स्वरूप यानी चैतन्य स्वरूप कहा गया। परमात्मा की शक्ति से ही सभी कार्य कर रहे हैं। फिर कहते हैं परमात्मा का स्वरूप आनंद है।
परमात्मा आनंद स्वरूप वाले हैं। अच्छा, आनंद तो हम लोगों के पास भी, लेकिन हमारा आनंद हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यदि सब हमारे अनुकूल है? बाल बच्चों खूब अच्छा कमा रहे हैं, खूब पैसा आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, तब तो हम बड़े आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन यदि कोई प्रतिकूल घटना घट जाती है तो हमारा सारा आनंद बिखर जाता है। लेकिन भगवान को आनंद स्वरूप कहा गया है। भगवान का आनंद हमेशा एक जैसा बना रहता है। भगवान जिस आनंद से अपनी मां यशोदा का दुग्धपान करते हैं, उसी आनंद से पूतना जैसी राक्षसी का विषपान भी करते हैं। उनके आनंद में कोई कमी नहीं आती। भगवान जिस आनंद से गोपियों के साथ यमुना नदी के तट पर दिव्य महाराज के आयोजन में गोपियों के साथ ताता थैया करते हुए नृत्य करते हैं, उसी आनंद से भगवान कालिया नाग के फन पर भी नृत्य करते हैं। उनके आनंद में कोई कमी नहीं आती। पूरी द्वारिका बसा करके भी भगवान उसी आनंद में है, और जब पूरी द्वारिका समुद्र में डूब जाती है तो भी भगवान उसी आनंद में रहते हैं। प्रभु श्री राम को पता चला है कल के दिन अयोध्या के राज सिंहासन पर मेरा राज तिलक किया जाएगा। अयोध्या का राज सिंहासन कोई छोटा मोटा सिंहासन नहीं था। अयोध्या के राज सिंहासन को पाने के लिए देवराज इंद्र भी तरसते थे। ऐसे अयोध्या का राजा भगवान श्री राम को बनाया जा रहा है, तो भी भगवान श्री राम को कोई फर्क नहीं। कुछ ही समय बाद पता चला कि अयोध्या का राज सिंहासन नहीं, बल्कि राम को तो 14 वर्ष के लिए वन में भेजा जा रहा है। 14 वर्ष के लिए वन में जाना है, तो भी भगवान श्री राम उसी आनंद में है। इसलिए परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है। अच्छा देखिए, आप संसार में चाहे कितना भी आनंद खोज लें, आपको संसार में आनंद नहीं मिलेगा। जैसे हम परछाई के पीछे पीछे दौड़े कि परछाई हमारी पकड़ में आए, तो क्या परछाई पकड़ में आए? नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब तक हम संसार में सुख की खोज करते हैं, जब तक हम संसार में आनंद की खोज करते हैं, तब तक आनंद हमारे पकड़ में नहीं आता। लेकिन जब हम आंख बंद करके अपने हृदय में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं, तो हमारे भीतर ही भगवान आनंद के रूप में प्रकट होते हैं। बड़े बड़े लोगों को ठाकुर जी के पास करोड़पतियों के घर जाना होता है, अरबपतियों के घर जाना होता है, जाकर के देखा सारी सुख सुविधा है, लेकिन पता चला डॉक्टर ने कह दिया कि महाराज केवल दलिया खा करके रहना। एक बच्चा है और वो भी विदेश रहता है, 10 साल से आया ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। आनंद तो एकमात्र परमात्मा के ही चरणों में है। अच्छा बताइए, आप अग्नि के जितना निकट जाएंगे उतना कैसा लगेगा? शरीर में गर्मी आएगी कि ठंडी लगेगी? बताइए। गर्मी आएगी। और बर्फ के जितना निकट जाएंगे उतना ठंडी लगेगी। ठीक उसी प्रकार से इस संसार को दुखालय कहा गया है। क्या कहा गया है? दुखालय, यानी दुखों का घर है। तो हम जितने संसार के नजदीक जाएंगे, संसार में जितना सुख खोजना चाहेंगे, उतना ही हमें दुख मिला, क्योंकि हम तो हैं दुखों के ही घर में। जैसे एक पिता ने अपने पुत्र को बाजार भेजा, कहा बेटा जाओ जाकर के बाजार से कोई फल लेकर के। पुत्र फल लेकर के आए। अब पिता ने ठंडा होने के लिए उस फल को ले जाकर के बाल्टी में पानी रखा था, उसे में डाल दिया। थोड़ी देर बाद जाकर के देखा तो सारे के सारे फल पानी में गल चुके थे। उसने कहा अरे, लगता है उस दुकानदार ने तुम्हें बच्चा समझ करके ठग दिया। कैसे फल दिए कि सारे के सारे फल गल गए? अपने बच्चे को साथ लेकर के उस दुकानदार के पास आए। सज्जन ने कहा महाराज आपने मुझे कैसे फल दिए? फल तो मैंने जैसे ही पानी में डाला सारे के सारे फल गल गए। तब उस दुकानदार ने मुस्कुरा करके कहा महाशय,
आप मुझे भला बुरा तो कह रहे हैं, आपके बच्चे ने मेरे दुकान से फल तो लिया, लेकिन मेरी दुकान के ऊपर जो साइन बोर्ड लगा है लगता है उसे पढ़ना आप लोग भूल गए। क्या लगा है? दोनों ने अपना सिर ऊपर उठा करके देखा तो उसके दुकान के ऊपर लिखा था मिट्टी के फलों की दुकान। भाई मिट्टी के फलों की दुकान से फल लोगे तो कैसा मिलेगा? मिट्टी का ही मिलेगा। ऐसे ही हम लोग संसार में आते हैं, संसार में सोचते हैं कि इतना धन कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, उतना धन मिल जाता है फिर सोचते हैं इतना धन कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। मैंने कहीं पढ़ा है